जन्माष्टमी वाले दिन मैंने बनाई इतनी सारी मिठाइयाँ, वो भी 2 घंटे में। आप सोच रहे होंगे कितनी सारी मिठाई, वो भी 2 घंटे में। जी हाँ, मैंने 2 घंटे में ये सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, वो भी 1.5 केजी मावे से। यानी कि एक दिन पहले मावा भून लिया था और उसके बाद इन तीनों मिठाइयों को बनाया। तीनों ही मिठाइयाँ जैसे कि यहाँ पे ये बनाई है मैंने, यूपी की बहुत ज़्यादा फेमस है ये बर्फ़ी। और इसी के साथ में बनाई घिया की बर्फ़ी और साथ में नारियल के लड्डू। ये बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी में और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पहली तो ये थी, यानी कि पहली जो बनाई थी मैंने घिया की बर्फ़ी, दूसरी हमारे कोकोनट नारियल, और तीसरी जो बनाई थी वो मैंने अभी यूपी की जो फेमस बर्फ़ी है वो। देखिए इसकी जो प्रोसेस है तीनों की, वो देख लेते हैं किस तरह से इन मिठाइयों को मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले मैंने मावे को किया यहाँ पे मेजर कि कितना मावा है, उसके हिसाब से हम सारी तीनों ही चीज़ बर्फ़ियाँ यानी कि तीनों ही मिठाइयाँ हम बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 किलो से कम ये मावा है और तीनों को मतलब तीनों भाग में मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे घिया की बर्फ़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 केजी का घिया को ग्रेट कर लिया अच्छी तरीके से। और इसी के साथ में मैंने ऐड कर दी है 2 कप यहाँ पे चीनी, क्योंकि जब हम घिया को यहाँ पे भूनेंगे तो इसमें चीनी जो होगी साथ के साथ ही ऐड कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पे इलायची को कूट के डाल देंगे। देखिए घिया को आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है वो ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरीके से पानी सूख जाए, तब इसमें हम क्या करना है, मावा जो है वो हम ऐड करेंगे। तो मावा बहुत ज़्यादा हमें इसमें ऐड नहीं करना है। 1.5 केजी घिया में हम डाल देंगे यहाँ पे आधी किलो यहाँ पे मावा ऐड करेंगे। अगर मावे की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो जो आपकी बर्फ़ी होगी वो पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाएंगी, यानी कि गीली गीली सी आपकी बर्फ़ी रहेंगी, अच्छी तरीके से जमेंगी नहीं। तो जब भी आप घिया की बर्फ़ी बनाएं तो मावे की क्वांटिटी कम और चीनी थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधी किलो मावे को ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि पूरी तरीके से इसका पानी फूक ना जाए, यानी कि ख़त्म ना हो जाए, तब तक इनको यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे बना लेंगे। थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे तो घिया की बर्फ़ी में ड्राई फ्रूट्स डालते नहीं हैं। और जो मार्केट में यानी कि जो हलवाई लोग होते हैं वो थोड़ा इसमें जो नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं वो कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो घर पे आप बहुत ही हाइजीनिक तरीके से कोई कलर अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे बिना कलर के यानी कि जो घिया की बर्फ़ी है वो बना रही हूँ। अगर इसमें कलर डालेंगे तो बहुत हरी हरी सी वो नज़र आएगी। तो घर के मिठाइयाँ बनाने में यही फ़ायदा होता है कि आप बहुत ही नेचुरल तरीके से मिठाइयाँ बना लोगे, टेस्ट वही आएगा। तो देखिए हल्का सा घी लगा के थाली में मैंने इन मिठाइयों को यानी कि जो घिया की जो बर्फ़ी थी उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड कर लेंगे। जब हल्की सी ठंडी हो जाएंगी, यानी कि कम से कम इस मिठाई को लगेंगे 8 घंटे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था, आज जन्माष्टमी भी थी और फास्ट भी था तो भोग भी लगाना था, मैंने इनको यहाँ पर जल्दी ही कट कर लिया था। जब भी आप बनाएं तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कम से कम 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दी। तो काजू कतली के शेप में मैंने इनको यहाँ पर कट किया था। दूसरी मिठाई की मैंने यहाँ पे कर दी है तैयारी। यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को फिर से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में यहाँ पे डाल दे घर का घी, और इसे डालने के साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पे 2 कप मैं लूँगी कोकोनट पाउडर और इसी के साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। और भूनने के साथ में क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देंगे 1 कप मैं डाल दूँगी यहाँ पे मिल्क पाउडर और इसी के साथ में 1 कप डाल देंगे शुगर। चीनी ऐड करने के साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची को कूट के डाल दिया था, स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा। और इसी के साथ में क्या करना है, आपको जो कोकोनट है उसे 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर और इसी के साथ में 1 कप चीनी को ऐड कर देंगे। आधी किलो मैं यहाँ पे मावा ऐड कर रही हूँ। और देखिए इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, क्रश करके यहाँ पे डाल देना, मावे को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये जो लड्डू हैं आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बन के तैयार होते हैं। और देखिए अगर आपके पास में टाइम ना हो तो एक दिन पहले आप क्या कीजिए कि जो मावा है बना के रख लीजिए। यहाँ पे थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि हमारे जो ये बैटर है यानी जो मिक्सचर है पूरी तरीके से ड्राई सा ना हो जाए। तो और मावा जो है अच्छी तरीके से कोकोनट में यानी कि जो हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है पूरी तरीके से इसमें अच्छी तरीके मिक्स हो जाए। बस ये बन के तैयार है। लो फ्लेम पे इनको यहाँ पे बनाना है। और इसी के साथ में मैंने थाली ली है, थाली में डाल दिया है हल्का सा घी और अच्छे तरीके से इनको यहाँ पे क्या करेंगे, फैला लेंगे। और फैलाने के साथ में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे इस कोकोनट की बर्फ़ी बना देती हूँ, बट हस्बैंड ने बोला नहीं इसके आप लड्डू बनाओ, तो मैंने लड्डू बना दिए यहाँ पे। बस इनको यहाँ पे ठंडा होने देंगे और जैसे ये ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू आप बड़े छोटे जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लड्डू बनाने की कर दी तैयारी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए जिससे कि आप इसे मतलब सहन कर सकते हो, इतना ये गर्म होना चाहिए। तो बस छोटे छोटे लड्डू मैंने यहाँ पे बना दिए हैं और देखिए इस तरह से हम लड्डू की शेप देंगे और ये लड्डू हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। सारे ही लड्डू मैं यहाँ पे बना लूँगी। तो मेरे तो यहाँ पे लड्डू बन गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे बन गए कोकोनट के लड्डू और इसी के साथ में मेरी जो नारियल की बर्फ़ी है वो भी यहाँ पे ठंडी हो रही है, यानी सेट हो रही है। अब आती है मेरी तीसरी मिठाई की। फिर से कढ़ाई को साफ़ करो और फिर से यहाँ पे बनाओ। तो थोड़ा सा फिर से मैं क्या करूँगी, जो मावा बचा हुआ जितना भी सारा मावा था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी आधी किलो से थोड़ा ये ऊपर होगा, 600 या 700 ग्राम के करीब ये मावा होगा। बस क्या है, मावे को अगर जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इस बर्फ़ी में, बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी तो आपकी जो बर्फ़ी है वो पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाएगी। आप इससे पेड़े भी बना सकते हैं। पेड़े कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी डाली है, यानी 600 ग्राम के करीब ये मावा है और इसमें मैंने डाली है 1 कप चीनी। और चीनी डालने के साथ में अब मैं इस तरह का स्पैचुला लूँगी, यानी जो भी आप चमचा यूज़ करोगे, जो भी करछी आप यूज़ करोगे, वो इस तरह की करछी का इस्तेमाल करना है आपको। और इसे प्रेशर की वजह से मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसे दबा के और इस तरह से इसे यहाँ पे भून लेना। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे यहाँ पे भून रही हूँ। इससे क्या होगा, ये जो इसमें गांठें यानी कि जो छेना, जैसे हम ये बनाते हैं मिल्क केक बनाते हैं तो उसमें दानेदार होता है, तो इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जो इससे पेड़ा भी बना पाओगे। तो पूरी तरीके से इसे अच्छी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसे भून लेंगे, यानी जो चीनी हमने डाली है, जो इसका पानी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो और सारा ही देखिए कढ़ाई में इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा ही जो मावा है पूरी तरीके से इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया उस प्लेट में जिसमें मैंने कोकोनट के लड्डू बनाए थे, उसी में मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके यहाँ पे पेड़े बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड सन ने फिर से वही मुझे टोक दिया कि नहीं, इसकी बर्फ़ी बनाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बर्फ़ी बना देते हैं। और वैसे आप चाहे तो इसे अच्छी तरीके से मसल के आटे की फॉर्म में ही हो जाएगा, मतलब जैसे आटा होता है ना चिकना सा, इस तरह से होने के बाद में आप इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी पेड़े की तैयारी। जैसे मैंने बताया ना, हस्बैंड ने फिर से मुझे टोक दिया कि इसके नहीं पेड़े नहीं, इसकी मिठाई बनाओ। मैंने फिर इसे यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर दिया। तो ऐसे मैंने इसको पूरी तरीके से फैलाने के साथ में अब इस थोड़ा सा ठंडे होने के बाद में फिर मैं इसमें यहाँ पे कट लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरीके से फैला लिया है और तीनों ही मिठाइयाँ मेरी 2 घंटे में बनके तैयार हो गई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब हेल्दी तरीके से, क्योंकि घर में बना रहे तो ऑब्वियसली हेल्दी तरीके से सारी मिठाइयाँ बनेंगी। और देखिए चिकनाई आप देख सकते हैं किस तरह से, और मेरा हाथ भी लाल हो गया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सच संवर के मतलब अच्छे से करके, बट मेरी जो बेटियाँ है ना मुझे बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देती है। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों ही मिठाई मैं आपको दिखाऊंगी कि ये घिया की बर्फ़ी, ये लड्डू और इसी के साथ में जो नीचे यूपी की फेमस वो मिठाई। इसमें मीठा कभी भी ज़्यादा ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें मीठा डालोगे तो आपकी जो बर्फ़ी होगी पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाएंगे। ये कम से कम 2 से 3 घंटे में अच्छे से सेट हो जाती है। अगर आप मीठा डालोगे तो अच्छी तरीके से सेट नहीं होगी। जैसे मैंने देखा ना, अपने 600 ग्राम ये 700 ग्राम का मावा था जिसमें मैंने सिर्फ 1 कप ही चीनी का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 1 घंटे बाद इसे कट कर दिया और कट करने के बाद मैंने घिया की जो बर्फ़ी थी उसको भी यहाँ पे कट कर दिया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 2 घंटे में तीनों मिठाइयाँ मैंने बना दी और फास्ट भी है। बस इनको मैंने सोचा चलो इसको मैंने काजू कतली शेप में देते, इसको मैं नॉर्मल बर्फ़ी की तरह यहाँ पे कट करूँगी। तो देखिए इस तरह से जैसे बर्फ़ी होती है उस तरह से हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और ज़्यादा मिठाई जिसमें मिठाई में ज़्यादा मीठा होता है तो समझो मतलब उसमें वो क्वालिटी को मतलब बताता है कि किस तरह की ये मिठाई है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मतलब बहुत सुंदर लग रही है तीनों ही मिठाइयाँ। और यहाँ पे इसके बाद में मैंने सोचा चलो मैं भी यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ और पूजा वूजा के लिए फिर मैंने यहाँ सारी मिठाइयाँ बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे वीडियो को फिर से छोटा सा यहाँ पे शूट कर लिया। और शूट करने के बाद में मैंने यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ और फास्ट है। और मैं यहाँ पे अब भोग लगाने के बाद में इन तीनों मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। फिर रात में यहाँ पे कान्हा जी का भोग लगाएंगे। तो मैंने तो यहाँ पे तीनों मिठाइयाँ बना ली हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये तीनों ही मिठाइयाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और यहाँ पे पूरी तरीके से मिठाइयाँ सेट हो चुकी थी। मैं इसमें यहाँ पे हल्का सा कट लगा के अब आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये मिठाइयाँ
बनी। लास्ट वाली मिठाई की ख़ास बात ये है कि 2 घंटे में ही सेट हो गई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी सबको। ये वाली मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और देखिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कट कर लिया था, लेकिन अभी सेट हो चुके तो थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पे और कट कर लिया। और बहुत देखिए इसकी शेप देख सकते हैं, पूरी तरीके से परफेक्ट ये जम के तैयार हो गई है। और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी, ये तीनों ही मिठाई आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस रेसिपी।